कि भारत जो है वो अपना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जो है वो रशिया को बेच रहा है। अब खबर ये आ रही है कि रशियन प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दिया है कि उन्हें ब्राह्मोस चाहिए, मेड इन इंडिया ब्राह्मोस चाहिए, जो कि वो यूक्रेन के अगेंस्ट यूज करना चाहते हैं। कि रशिया ने मेड इन इंडिया ब्राह्मोस मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें मेड इन इंडिया ब्राह्मोस चाहिए, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि शायद हमारे आने वाली नस्लें हमसे ये सवाल करेंगी कि ये आजादी हमने ली क्यों थी। ब्रह्मोस जो वर्ड है वो दो, इट्स अ पोर्टमेंट टू ऑफ टू वर्ड्स, मतलब दो शब्दों को मिलकर बना हुआ वर्ड है ये। ब्रह्मपुत्र नदी हमारे आसाम में बहती है, उनको उसका ब्र है। और मॉस्कोवा नदी जो कि रशिया में बहती है, मॉस्को में, जिसके आधार पे सिटी का नाम मॉस्को है, उसका मॉस है। तो दैट टुगेदर एडेड टुगेदर दे बिकम ब्रह्मोस। ठीक है ना। हमारे मिनिस्टर साहब की ये सोच है माशाल्लाह कि जी इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ बैठ के आप चांद को देख सकते हैं। के बारे में कहा जा रहा है कि वो वेपन खरीद रहा है जो उसने एशियन ममालिक को बेचा था। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान किसी को कुछ भी नहीं बेच सकता। मैं तो कहती हूँ भारत वाले बड़े खुशकिस्मत है। उनको तो बल्कि मिस्टर जिन्ना का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिएट किया और ये सारा कचरा जो है वो पाकिस्तान में मौजूद का जो मुसलमान है वो कह रहा है जो मोदी का यार है वो गद्दार है। यानी कि साला आप आपके हिसाब से पाकिस्तान के लिए शेख बिन जायद गद्दार है, वो इजिप्ट के जो है LCC वो गद्दार, सब गद्दार है आपके लिए। अब आप किसी से दोस्ती नहीं कर पाएंगे क्योंकि शेख अल जायद ने तो फ्रेंडशिप बैंड बांधी, मोदी का यार है। जो फ्रेंडशिप बांधे वो यार ही हुआ ना, दोस्त हुआ ना। तो शेख बिन जायद जो है वो मोदी के यार है। आपकी डेफिनेशन क्या, वो पाकिस्तान के गद्दार हैं। तो मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल के CEO का ये कहना है, रिसेंटली स्टेटमेंट आई है कि हम ये मिसाइल उन्हीं कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे जो कि फ्रेंडली कंट्री जो है वो अपना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जो है वो रशिया को बेच रहा है। और ये बात जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO और MD ने जो है उनको कोट किया गया है। और वो समझ रहे हैं कि हमारे लिए जो एक इम्पॉर्टेंट मार्केट है कि जो एयर लॉन्च ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो हम रशिया को बेचें। और रशिया के पास भी इस तरह का अभी तक कोई इस पाए का मिसाइल नहीं है। सो अब ये चीज़ें जो हैं रशिया के बारे में कहा जा रहा है कि वो वेपन ख़रीद रहा है जो उसने एशियन ममालिक को बेचा था। सो ये एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इंडिया के हवाले से, क्योंकि इंडिया काफ़ी आत्मनिर्भर जो है इनकी स्ट्रैटेजी के इंडिजिनस जो डेवलपमेंट करनी चाहिए, इंटरनली चीज़ों को अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें और दूसरे मुल्कों को कहना कि आए इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करें और इंडिया में आके जो पैसा लगाएं, ये चीज़ नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। कुछ तो वो ऑप्टिक्स करते हैं, मतलब कि अपने लोगों को बताते हैं कि जनाब देखें हमने इंडिया की किस्मत बदल दी, तारीख बदल दी, और कुछ हकीकत भी होती है। सर आज हम बात करेंगे कि अभी खबर ये आ रही है, कुछ टाइम पहले तक हम ये सुनते थे कि जो इंडिया है अपना डिफेंस सिस्टम, अपने वेपन्स वो ज्यादातर खरीदता है US से, रशिया से, फ्रांस से। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि रशियन प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दिया है कि उन्हें ब्राह्मोस चाहिए, मेड इन इंडिया ब्राह्मोस चाहिए, जो कि वो यूक्रेन के अगेंस्ट यूज करना चाहते हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, जितनी तेजी से इंडिया ने अपने डिफेंस सिस्टम को बेहतरी की तरफ ना सिर्फ लेके गया है बल्कि एक्सपोर्ट की तरफ लेकर गया है, और रशिया जैसा कंट्री ब्राह्मोस लेना चाह रहा है इंडिया से, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए ये एक पॉजिटिव साइन है। हमारा एक टैक्टिकल शिफ्ट हुआ था, टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ था जब हमने अपनी डिफेंस पॉलिसी को फ्रॉम इंपोर्ट बेस्ड टू एक्सपोर्ट बेस्ड या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने की कोशिश की थी। उसमें हमने कई कंट्रियों के साथ पहले जब हम, मेरे ख्याल से वॉसेनार रिजीम है, जिसमें यह था कि जब आप उस ग्रुप के मेंबर नहीं होते, वॉसेनार ग्रुप के या मेरे ख्याल से कोई और ग्रुप उसका नाम है, तो आप जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल 500 किलोमीटर से ज्यादा का नहीं कर सकते थे। तो ऐसे समय में रशिया हमारे साथ आया और रशिया ने मिलकर के हमारे साथ ब्रह्मोस मिसाइल की जॉइंट प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सुपरसोनिक मिसाइल है ये, उसकी शुरुआत की थी। ब्रह्मोस जो वर्ड है वो दो, इट्स अ पोर्टमेंट टू ऑफ टू वर्ड्स, मतलब दो शब्दों को मिलकर बना हुआ वर्ड है
ब्रह्मपुत्र नदी हमारे असम में बहती है, उनको उसका ब्र है, और मोस्कोवा नदी जो कि रशिया में बहती है, मॉस्को में, जिसके आधार पे सिटी का नाम मॉस्को है, उसका मॉस है। तो दैट टुगेदर एडेड टुगेदर दे बिकम ब्रह्मोस, ठीक है ना। सो दैट मींस इंडिया एंड रशिया कमिंग टुगेदर। इसके पहले जो रशियन यूक्रेन वॉर में जो मिसाइल यूज कर रहे थे वो था P-800। अब वो उसकी जगह चाहते हैं कि ये ब्रह्मोस मिसाइल पुतिन चाहते हैं कि हम वो यूज करें। उसकी प्रिसीजन ज्यादा है, चूंकि ये जॉइंटली डेवलप्ड प्रोडक्शन है बिटवीन इंडिया एंड रशिया, तो वो चाहते हैं कि वो उनको मिल जाए और हम भी उसको सेल करना चाहते हैं। इंडिया अपना ये असला बेच पाता है, ठीक है जनाब, ब्रह्मोस मिसाइल बेच पाता है, तो आप ये इमेजिन करें, ठीक है जी, तो ये आप इमेजिन करें कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है रशिया की, क्योंकि इस वक्त जो एक्टिव उनके जो टारगेट्स हैं वो तो सीरिया में हैं, यूक्रेन में हैं, और उनको अपने इसके लिए चाहिए वेपनरी। चाइना से भी बहुत कुछ वो ले रहे हैं और उनके पास अपना भी काफ़ी वेपन है। सो लेकिन ये अगर चीज़ होती है तो क्या इंडिया विल बी पार्ट ऑफ फैनिंग द वॉर बिटवीन रशिया और यूक्रेन? क्योंकि एक तबका तो ये कहता है जनाब कि जो इंडिया है वो रशिया से तेल खरीद के तो बेसिकली तो रशिया को तगड़ा कर रहा है। अगर इंडिया तेल उस तरह ना खरीदे तो रशिया तगड़ा नहीं होगा। अच्छा मज़े, और दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि इंडिया जो है वो रशिया से तेल लेके आगे बेच रहा है, तो बात तो ये भी चल पड़ी है ना कि इंडिया की रिफाइनरियों से तेल न्यूयॉर्क और यूरोप पहुंच गए, ठीक है, तो ये, और वो सारा रशियन ऑयल है लेकिन महंगा बिकर है। सो अब यहाँ पे आके ये समझना है कि रशिया इंडियंस जो हैं वो अगर रशिया को ब्रह्मोस जो मिसाइल हैं वो बेच देते हैं तो ये समझें उनके ऊपर एक बहुत बड़ा ठप्पा लग जाएगा कि जनाब वो उनकी जो वेपन्स एक्सपोर्ट है वो उसकी एक लेवल है, उसका एक मेयार है, वो एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गई है कि जिससे बाकी जो दुनिया वो उससे वो भी ख़रीदेगी। सो ये एंड देन वो जिसे कहते हैं ना, एंड देन उनके टैक्स सेक्टर को फ़ायदा होगा, उनके डिफेंस सेक्टर को फ़ायदा होगा। फिर इंडो पैसिफिक में, अफ्रीका में जितने ममालिक हैं सारे इंडिया की तरफ लपकेंगे कि भाई हमें वेपन्स दो। लेकिन अब तो इंडिया अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो ऑलमोस्ट खुद क्रिएट कर रहा है, अपने वेपन्स खुद बना रहा है, तो क्या कहेंगे? अभी भी ये जो मिथ थी या जो हमें बताया जाता था कि भाई ये गोरों ने लड़ाई डाली है अपना असला बेचने के लिए, गोरे अपना पावर इस एरिया में रखने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो अब ये मिथ खत्म होती नजर आ रही है। मेरा तो उन परम ज्ञानी लोगों से ये प्रश्न होगा जिनको पता था कि गोरे असलाहा बेचने के लिए ये सब कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो आपने असलाहा खरीदा क्यों? जब आपको ये बात पता थी आप नहीं खरीदते, गोरे फेल हो जाते। गोरे अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जिंदा रखना चाहते तो आप ये कॉन्फ्लिक्ट छोड़ देते, गोरे फेल हो जाते। यार ये तो बड़ी अजीब बात है कि 1947 बनने के बाद सीधा आप अमेरिकन कैंप में गए, आपने उनके साथ ट्रीटियां साइन करी कम्युनिज्म के अगेंस्ट में और लड़ाई लड़ी इंडिया के अगेंस्ट में। आपका कम्युनिज्म से कोई दुश्मनी नहीं था, आपका इंटरेस्ट भी देखिए आज की दुनिया में ओवरलैप ऑफ इंटरेस्ट होता है, सारे इंटरेस्ट साइलोज में नहीं होते हैं कि भाई मेरा इंटरेस्ट जो है वो शोएब के इंटरेस्ट से एकदम मैच नहीं खाएगा, सामने वाले का इंटरेस्ट मेरे से नहीं होगा। सारे इंटरेस्ट में एक वेन डायग्राम अगर आप बनाए, एक जीरो ऐसे बनाए, एक जीरो ऐसे बनाए, एक जीरो, थोड़ा थोड़ा एरिया सब में ओवरलैप होता है। तो अगर आप ओवरलैप ऑफ इंटरेस्ट है तो अपनी सारी जो कमियां हैं उनके ऊपर डाल दें कि ये बदमाश थे, हम तो शरीफ लोग हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। अगर आप शरीफ लोग थे आप वेपन नहीं खरीदते, आप वेपन बोल देते कि हमें नहीं बनाना है। आपने न्यूक्लियर वेपन क्यों बनाया? फिर उनसे पूछिए जो लोग ये कह रहे हैं कि ये यूरोप ने करवाया है और यूरोप और वेस्टर्न पावर चाहती थी कि कश्मीर या दूसरे जो डिस्प्यूट है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच बने रहे, तो न्यूक्लियर वेपन तो उन्होंने नहीं दिया था आपको ना, उसके लिए तो आपके ऊपर सैंक्शन लगाए उन्होंने। न्यूक्लियर वेपन क्यों बना लिया? या न्यूक्लियर वेपन को आप वेपन नहीं मानते हैं? और मुशर्रफ साहब ने आपके जो थे, उनका नाम है बुला, अब्दुल साहब जो थे जिन्होंने कि ये बम ला के आपको बना के दिया था, उनके ऊपर सैंक्शन लगाया। फिर अब्दुल साहब जाकर के उसके पास स्मगलिंग करने लगे ईरान को, तो फिर लीबिया को, तो सबको वो न्यूक्लियर वेपन बांधने लगे। ये भी गोरों की साजिश थी। ठीक है, अरे भाई ऐसा ना करें, जो मेरा फेवरेट डायलॉग है, खुदा का खौफ करें, कुछ तो सोच लें आप लोग। जी बोले।